वेलकम टू केन क्लासेस। तो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इससे कंपैरिजन करके मैंने पास्ट सिंपल पढ़ाया हुआ था, पास्ट सिंपल, और इससे कंपेयर करके मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो ये ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म हो चुका है। अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो पिछला वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो आज आप लोग टॉपिक पढ़ोगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले तो मैं जनरल स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव में होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव में होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें ना हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ हो जाएगा, ठीक, हैव या हैज़। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव का हो गया, ठीक है, और ये पॉजिटिव का हो गया, ठीक। अगर वही पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट, तो हैव हैज़ का पास्ट क्या होता है, हैव हैज़ का पास्ट होता है हैड, ठीक। तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का, अगर हैड से रिप्लेस कर दोगे आप तो, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका पहचान होता है लास्ट में या है, ये है, इत्यादि रहता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, चुका है, चुकी है, इत्यादि इसके सेंटेंस के लास्ट में रहता है, ठीक है। तो ये चुका चुकी का इतना ये इम्पोर्टेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे आ दिख गया, यहाँ पे ई दिख गया, तो ये सेम स्ट्रक्चर तो हो गया, ठीक है, सेम पहचान हो गया, ठीक है। तो कोई एक ही पहचान आप ध्यान रखोगे तो काम चल जाएगा। इसका मैं पहचान लिख देता हूँ, या है, ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो चल कुछ एग्जाम्पल करते हैं, और मैं एग्जाम्पल के साथ साथ ना सब में स्ट्रक्चर लिखते चलूँगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है स्ट्रक्चर को लेकर। सूरज सूरज पूरब से उग गया है, उग गया है बोलिए, या फिर उग चुका है बोलिए, ठीक है। तो इसका क्या, ये लास्ट में या ये ई दिख गया, या है, ये है, ए है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी कौन सा, अफर्मेटिव, ठीक है। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हैव या हैज़ आ जाएगा, हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, इसमें ना, इस एग्जाम्पल में कौन लगा के आप क्वेश्चन पूछो, जो भी आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन पूरब से उग गया है, तो सूरज, द सन सन सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज़, द सन हैज़। उगना का इंग्लिश हो जाएगा राइज, और राइज का V3 होता है राइजन, द सन हैज़ राइजन इन द ईस्ट, ठीक है। यह स्ट्रक्चर हो गया। अगर मान लीजिए सूरज पूरब से नहीं उग गया है लिखता, नहीं उग गया है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस यहाँ पे नॉट लगता था, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। तो द सन हैज़ नॉट राइजन इन द ईस्ट, ये निगेटिव का हो जाएगा, ठीक। अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ, ठीक है। हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं, लास्ट में चुका है, चुकी है दिख गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा, अफर्मेटिव है ये, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, हैव या
हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट कौन? तो हम लोग। वी के साथ हैव, वी हैव। देखिए मेन सेंटेंस क्या है, हम लोग शुरू कर चुके हैं, तो वी हैव स्टार्टेड, वी हैव स्टार्टेड, या फिर बिगन भी आप कर सकते हो, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड द वर्क, द वर्क, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग काम करना नहीं शुरू किए हैं, नहीं शुरू किए हैं, तो क्या होगा, वी हैव नॉट, यहाँ पे बस नॉट लग जाएगा और सेम स्ट्रक्चर पे बन जाएगा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अगले स्ट्रक्चर से मतलब सॉरी अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। किसान अपने मैदान में चला गया है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़। किसान अपने मैदान में नहीं चला गया कर लीजिए, ठीक है। किसान अपने मैदान में नहीं चला गया, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। कौन अपने मैदान में नहीं चला गया? तो किसान, फार्मर, फार्मर। सिंगुलर नाउन है तो हैज़। चला गया है यानी कि गॉन टू हिज फील्ड, ठीक है। फार्मर हैज़ नॉट, नॉट क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में नॉट लिख रखा है ना, तो नॉट हो जाएगा, ठीक है। चांद अभी डूबा है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसको बना दीजिए। सब्जेक्ट क्या है? चांद। कौन अभी डूबा है? तो चांद, द मून। उसके साथ हैज़ लगेगा तो हैज़ लगाइए, द मून हैज़ सेट नाउ। या फिर और कुछ बना सकते हैं क्या? द मून हैज़ सेट जस्ट भी आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक। अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ। जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है ना, वो पिछला वाला ज़रूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मैंने काम ख़त्म कर लिया है। लास्ट में या है, ये है दिख गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। और कहीं पे भी नहीं वाली बात नहीं है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने काम ख़त्म कर लिया है, तो आई के साथ हैव लगता है तो हैव लगाइए, आई हैव फिनिश्ड। या फिर कंप्लीटेड भी आप लगा सकते हो, कंप्लीटेड माई वर्क या फिर द वर्क, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क या फिर द वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, फिनिश और कंप्लीट में डिफरेंस, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि फिनिश और कंप्लीट दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन हल्का सा दोनों में ना डिफरेंस है। समटाइम्स दोनों मतलब इसकी जगह पे ये भी लगा सकते हो समटाइम्स, और इसके जगह पे ये भी लगा सकते हो कभी कभी, लेकिन डिफरेंस जानना ज़रूरी है। ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव वर्ड है, डिस्ट्रक्टिव। और ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव वर्ड है, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं बता देता हूँ, फिनिश और कंप्लीट। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, आई फील completed to have you in my life, यानी कि तुमको पाकर अपने ज़िंदगी में मैं पूरा महसूस करता हूँ, ठीक है। अगर इसमें करेंगे तो आई फील finished to have you in
माई लाइफ। ठीक है, आई फील फिनिश टू हैव यू इन माई लाइफ, मतलब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरे लाइफ में आए हो तो मैं बर्बाद जैसा फील करता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव वर्ड मीन्स डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन समझते हो आप लोग, मीन्स बर्बाद कर देना। ठीक है, बिगाड़ देना। और ये कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्टिव वर्ड। कंस्ट्रक्शन होता है ना, कंस्ट्रक्शन होता है ना, क्या होता है, बनाना। तो ये बनाने वाला वर्ड है, ये बिगाड़ने वाला वर्ड है। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आप लोग लिखना, उसने तुम्हें माफ नहीं किया है। ठीक है, उसने तुम्हें माफ नहीं किया, नहीं दिख गया, तो यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है। या है, ये है, दिख गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है। क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। किसने तुम्हें माफ़ नहीं किया, तो उसने का इंग्लिश ही के साथ हैज़ लगता है तो हैज़ लगा दीजिए, नॉट लगाया है तो नॉट लगा दीजिए, ही हैज़ नॉट। और ये माफ़ करना का फॉरगिव होता है। ठीक है, तो फॉरगिवन, V3 फॉरगिवन होता है। ठीक है, फॉरगिवन यू, ही हैज़ नॉट फॉरगिवन यू। ठीक है, और मान लीजिए एग्जामिनर यहाँ से नहीं हटा देगा तो आप भी यहाँ से स्ट्रक्चर से भी नहीं हटा देना, यहाँ से भी नहीं हटा देना। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, माँ ने उसे नहीं डांटा, माँ ने उसे नहीं डांटा है। ठीक, आ है दिख गया लास्ट में तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, नहीं दिख गया तो ये निगेटिव वाला स्ट्रक्चर हो गया, सेम स्ट्रक्चर। ठीक, मतलब नॉट के साथ सेम स्ट्रक्चर। तो किसने, माँ ने, तो मदर के साथ हैज़ लगता है तो हैज़ लगा दीजिए, मदर हैज़, उसके बाद नॉट बोल रहा है तो नॉट लगा दीजिए। डांटना का इंग्लिश स्कॉल्ड होता है तो स्कॉल्डेड लगा दीजिए, स्कॉल्डेड किसे, उसे, तो हिम, स्कॉल्डेड हिम। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आप लोग पिछला सारा वीडियो देख लेना। ठीक है, तभी ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोग को तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैं कंपैरिजन करके मैंने पढ़ा रखा है। ठीक, अगर किसी को सिंपल प्रेजेंट आता है तो वो सिंपल पास्ट ऑटोमेटिक उसको आ जाएगा। किसी को अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, एक आखिरी एग्जांपल करते हैं और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो ये वीडियो ना खामखा बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने उन लोगों को श्राप नहीं दिया है। ठीक है, मैंने उन लोगों को श्राप नहीं दिया। लास्ट में या है, ई है, पता नहीं श्राप कैसे लिखते हैं, लेकिन मतलब वही कर्ज की मैं बात कर रहा हूँ। कर्ज जो होता है ना, किसी के लिए बुरा भला बोलना, उसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं, मैंने उन लोगों को श्राप नहीं दिया। ठीक, तो ये या है, ई है, दिख गया, प्रेजेंट परफेक्ट और वो भी निगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बस बना दीजिए। मैं आई के साथ हैव लगता है तो हैव, नॉट है तो नॉट, आई हैव नॉट कर्स्ड देम। ठीक है, अगर एग्जामिनर यहाँ से नहीं हटा देगा तो आप भी यहाँ से भी नहीं हटा देना, यहाँ से भी नहीं हटा देना। ठीक है, तो थैंक यू। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।